हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं। इसका रीजन है स्कूल वर्क। मैं स्कूल के काम में ही हूँ। तो स्टूडेंट्स, हाँ, हम लोग जो है पढ़ चुके थे एसिड, बेस और साल्ट में। हम लोग एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग आज पढ़ेंगे सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है 5 प्रकार के सॉल्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं यहाँ ऑलरेडी लिख कर रख दिया हूँ। वो 5 प्रकार का सॉल्ट कौन कौन है? तो पहला है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम NaCl द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट्स, जिसका हम लोग साधारणतः यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम और दूसरा एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसका यूजेज जानेंगे। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी आप जानते हैं, ब्लीच मींस होता ही है क्लीनिंग, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। साइंटिफिक जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और तीसरा है स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका हम लोग रसोई में यूज करते हैं, जिसका जो है फॉर्मूला होगा या संकेत होगा NaHCO3। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका संकेत देख रहे हैं Na2CO3 10H2O। साइंटिफिक नाम आप इसको बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। पांचवा है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका संकेत देख रहे हैं क्या है? CaSO4 half H2O, जिसका नाम हो गया क्या? कैल्शियम सल्फेट। स्टूडेंट्स, ये जो 5 प्रकार के आप सॉल्ट के बारे में जानेंगे, एक एक करके हम इसका यूज जानते हैं। यह जो साधारण सा नमक जो काफी सस्ता दिखता है, वास्तव में कितना यूजफुल है थोड़ा आप जानिए। मान लिया जाए इसको एक बीकर में लेते हैं, एक बीकर में ले लेते हैं, एक बीकर में किसको? NaCl को, और इसका वाटर के साथ घोल बनाते हैं, पानी के साथ इसका घोल बनाते हैं। जैसे ही पानी के साथ घोल बनाएंगे ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? माने ये जो NaCl है, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, और इस प्रकार ये टूटेगा। टूटने के बाद इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल पानी में घोल देंगे तो NaCl अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन यानी पानी, ऑलरेडी पानी है। अब इसको अलग करने के लिए मान लिया जाए इस पर जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कराते हैं। ये मान लिया जाए नेगेटिव है, नेगेटिव जिसको हम लोग कैथोड भी कहते हैं, और एक साइड पॉजिटिव यानी एनोड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कौन कहां जाएगा? Cl आपका बना क्या? Cl और Na आपको पता है Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन होता है नेगेटिव। स्टूडेंट्स, Na आप देख रहे हैं, Cl देख रहे हैं। यदि हम इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं भली भांति नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की ओर, यानी कैल्शियम यहाँ आ जाएगा, और सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ जल के साथ रिएक्ट करके ठोस बना लेगा। यहाँ अगर ऐसे जाएगा तो जाएगा कहां पर? इसमें जाएगा। क्यों? वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप जानते हैं हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो यह भी जाएगा कहां? इधर में जाएगा, कैथोड में। अब यहां से कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एनोड से
कैल्शियम, क्लोरीन गैस निकलेगा। अब स्टूडेंट्स और प्लस NaOH बनेगा। जब ये अभिक्रिया होगी तो जानते हैं इससे कितने यूजफुल सामग्री बनेंगे। आपको बता दें, इसको हम 3 ग्रुपों में बांट सकते हैं। क्या क्या हमारा प्रोडक्ट बना, H2 और Cl2 और NaOH, ये 3 प्रोडक्ट बना। स्टूडेंट्स, ये 3 प्रोडक्ट का क्या क्या यूज होता है इसके बारे में आप थोड़ा जानिए। हाइड्रोजन को आप फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, रसोई घर में नहीं, क्योंकि रसोई घरों में जो है ना स्लो बर्न करने वाला जो है फ्यूल चाहिए। तो और अगला है मार्जेन। ये क्या होता है, आपने डालडा पढ़ा होगा, हालांकि इसके बारे में हम लोग कार्बन वाले अध्याय में पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। बस आप इतना जान लीजिए, हाइड्रोजन का यूज होता है वनस्पति घी बनाने में। जैसे लिक्विड ऑयल है, इसको थक्का जमाने में जो है इसका यूज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट और इसका कहां यूज होता है तो आप जानते हैं, इससे NaH2 बनेगा। हम इसका यूज करेंगे तो Na2 माने नाइट्रोजन के साथ यह हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएगा। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का यूज आपने देखा, हाइड्रोजन का आप यूज देख रहे हैं। जो हमने कहा, एक फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का यूज होगा। और कहां होगा तो हमने कहा मार्जिन, ये क्या होता है डालडा बनाने में, और इसका क्या अमोनिया बनाने में भी यूज होता है। अगला है क्लोरीन गैस जो होता है पॉइजनेबल होता है, डायरेक्ट इसका यूज सीधे तौर पर नहीं कर सकते। इसका मेनली यूज होता है PVC बनाने में। PVC आप जानते हैं प्लास्टिक है PVC, तो PVC प्लास्टिक बनाने में होता है। पहले तो इसका यूज करके रेफ्रिजरेटर से जो है CFC बनता था, हालांकि अब नहीं है, खैर जो भी हो, तो एक क्लोरीन का यूज है। और सबसे ये मजेदार बात है कि यह क्लीनिंग का काम आता है, सफाई कार्य में। अगला है NaOH। आपको मैं बतला दूं, ये है क्या, इसका साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में NaOH का जो यूज है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद यदि इन दोनों को मिलाकर देखें तो क्या बनता है, HCl हम कह रहे थे। तो HCl क्लीनर, स्टील क्लीनर, वाटर क्लीनर, ये सब का यूज में आता है। अगर हम क्लोरीन और इसका दोनों का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो उससे होगा क्या, ब्लीच का कार्य होगा। ब्लीच यानी क्या, क्लीनिंग। ब्लीच का अर्थ ही होता है सफाई। तो ये सब है सिंपल साधारण नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं। आप देख रहे थे कॉमन सॉल्ट। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का आप जान रहे हैं, ब्लीच नाम से ही क्लियर होता है। इसको जो है कहाँ यूज करेंगे, वाटर जो है पानी को क्लीन करने के लिए, कहीं पर काय वगैरह बैठा है उस सिचुएशन पे इसका यूज होता है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, केवल ब्लीचिंग का काम इतना ही नहीं होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है पढ़ रहे थे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका साइंटिफिक नाम ही है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम से ही क्लियर है, ब्लीच का मतलब होता है क्लीनिंग, यानी सफाई का कार्य। मेनली होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल मिल में भी, कपड़े इंडस्ट्री में भी इसका यूज, लकड़ी का लुगदी बनाने में भी इसका यूज होता है, और ड्राई क्लीनर तो यूज करता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद है बेकिंग सोडा। नाम से ही क्लियर है, और नाम क्या क्लियर, आप तो जानते हैं इसका हमेशा यूज करते हैं। रसोई घरों में जो है इसका यूज होता है खाद्य सामग्री को खस्ता बनाने के लिए। मेनली जो है आपने देखा होगा पकोड़ा वगैरह जो बनाया जाता है उसमें इसका यूज होता है। और क्या, रसोई घर में केक, पाव रोटी इत्यादि बनाने में इसका यूज होता है। खाना को जल्दी पकने के लिए जो है हम इसका यूज कर लेते हैं।
बेकिंग सोडा का। और आप जान रहे हैं मेनली इसका यूज यही होता है, और भी एक दो पॉइंट यूजेज होगा, बुक से भी देखकर और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है बेकिंग सोडा के बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जनरली आप जानते हैं कपड़ा वॉश में इसका यूज होता है। सोडा को जो है यूज किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, साबुन बनाने में, ये सब में मेनली यूज होता है। और पानी को, खारे पानी को मीठा बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद है वॉशिंग सोडा के बाद जो है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका आप जो है संकेत देख रहे हैं CaSO4 हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट। स्टूडेंट्स इसका यूज मेनली कहाँ होता है आप जानते हैं? मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में। हालांकि आज के युग में जो है प्लास्टिक का खिलौना ही ज्यादा, फिर भी जो है मूर्तियां बनाने में इसका यूज होता है। घरों की चिकनाई में जिसको कहते हैं ना प्लास्टर करवाया, पेरिस करवाया, तो वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, चिकित्सा जगत में भी इसका यूज होता है। चिकित्सा जगत में इसका क्या यूज होता है? आपने देखा हुआ टूटी हुई हड्डियों को सेट करके कुछ समय तक एक जगह फिक्स रखने के लिए इसका यूज किया जाता है डॉक्टर लोग। तो स्टूडेंट्स ये बात आप जान चुके हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा जानना है। क्या जानना है? सॉलिड को जो है यहाँ दो वर्गों में बांटा जाता है। एक क्या, एक को कहते हैं एमोर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टल। ये दोनों का डिफरेंस थोड़ा जानिए। एमोर्फस होता क्या है? यदि उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक निश्चित ढर्रे पे बना हुआ है ज्वाइंट मजबूती से, तो उसको हम कहेंगे। और क्रिस्टल क्या होता है? जो व्यवस्थित तरीके से होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला के लिए ग्लास है तो दूसरा के लिए डायमंड है। स्टूडेंट्स वीडियो से ज्यादा आपको बुक पर ध्यान देना है। वीडियो को देखने के बाद यदि एक बार बुक को पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके, थैंक यू।